हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं ब्लैक बुक का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है और उसका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले से नोट किया हुआ है और इस क्वेश्चन को अपन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है tan ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो a/b है। तो जहाँ पे जो है ना a और b दोनों पॉजिटिव नंबर इंटीजर है और a और b का दोनों का जो HCF है वो 1 है। इस तरीका a और b जो है नंबर है कि उसका HCF 1 है और a और b दोनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहता है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताइए। तो बताइए कि ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये तभी पता चल पाएगा जब हमें a और b का वैल्यू मालूम हो जाए। तो सबसे पहले हम a और b निकालने की कोशिश करते हैं। तो a और b हम जान रहे हैं कि ये इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये है tan ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये है। अब जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें से tan कॉस इनवर्स भी हटा दे, tan इनवर्स भी हटा दे, tan भी हटा दे, तो जो बचेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे tan है, अब इसमें से अपने को इस पूरे में से tan और tan इनवर्स कॉस इनवर्स सबको हटाना है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे tan है तो इस पूरे को हम tan इनवर्स बना लें, तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को नेगलीफाई कर देगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब इसको जो है यहाँ तो एक tan इनवर्स है ही, अब इसको हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स में बदलेंगे। तो इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल इस तरह का बनाइए जिसका बेस जो है वो 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 होगा, तो परपेंडिकुलर 3 होगा। तो अब इसको अपन लिखते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में। तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 3 हो गया, बाय बेस 4 हो गया, ये आया। और ये tan इनवर्स तो पहले से है तो ये 2/3, अब ये आया। अब ये tan है, ये tan इनवर्स यूँ समझिए कि इसको x कह सकते हैं और ये tan इनवर्स ये y है। तो पहले इस दोनों tan इनवर्स को एक सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए अपने को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या होता है जी, तो वो फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका दो फार्मूले होते हैं। यह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, लेकिन ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो और x इंटू वाई जो है वो क्या हो, लेस देन, तब ये होता है। और इसका ही जो फॉर्मूला होता है वो पाई प्लस का tan इनवर्स और ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यह होता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। फिर इसी का वैल्यू कह सकते हैं π/2 हो जाता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई जो है वो इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये x के बदले ये 3/4 ले लीजिए, तो यह भी जो है पॉजिटिव नंबर है, यह भी पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये निकाल लीजिए एक्स वाई क्या आएगा, तो ये 3/4 इंटू 2/3, तो इससे समाप्त ये 2, तो ये 1/2 जो कि क्या है 1 से लेस देन। तो 1 से लेस देन है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो tan तो ये रहने देते हैं, और इसका tan इनवर्स ये आएगा x मतलब 3/4 प्लस ये y मतलब 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये आएगा जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये tan रहेगा, अब ये tan इनवर्स, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 12, 4 से ये डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3, तो ये 9 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो ये 4, तो ये 4 इंटू 2 तो ये 8,
फिर इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये 12, तो ये 12 और माइनस हो जाएगा 6। अब इस 12 से ये 12 समाप्त कर दीजिए, तो यहाँ आया 10 और ये आया 10 इनवर्स 9 + 8 तो 17 हो जाएगा, और ये 12 - 6 तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ना ये 10 से 10 इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो बनेगा कितना 17/6। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि a/b है, तो हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला वो आया 17/6, तो इसका मतलब ये होगा कि यही जो होगा वो a/b होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू तो आ गया 17 और b का वैल्यू आ गया 6। तो a और b का हमने वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करिए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है a + b, तो a + b का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू 17, b का वैल्यू है 6, तो ये 23। तो अब बताइए, ऑप्शन में भी कह रहा है a + b जो है वो 23, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। बी ऑप्शन, तो a - का b, तो a है 17, b है 6, तो ये 11 आएगा। तो ऑप्शन में भी कह रहा है a - b क्या 11 होगा, तो वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, तो ये 3b, तो ये 3 × b का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 18। फिर ये है a + b, a + 1, तो a है 17 + 1, तो ये भी हो जाएगा 18, सॉरी यहाँ 18। तो अब जो है ना इसका मतलब ये हुआ, तो 3b और ये a + 1 ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या है जी 2a, तो 2a कितना आएगा, तो 2 × 17, तो ये 34 हो गया। और अब 3b, तो ये हो गया 3 × 6, तो 18 हो गया। तो यहाँ पे 2a और 3b जो है वो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का 3 जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया और एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। थैंक यू।